हेलो दोस्तों, आज हम जिस बुक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जिसे डेल कार्नेगी ने लिखा है, जिसका हिंदी अनुवाद है लोक व्यवहार प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला। डेल कार्नेगी एक प्रसिद्ध अमेरिकी व्याख्याता, लेखक व पब्लिक स्पीकर हैं जिन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी काम किया है। दोस्तों, लेखक इस बुक में बताते हैं कि कैसे हमारे बातचीत करने का सही तरीका हमें अपना एक विशिष्ट पहचान देता है और समाज में हमारा जो स्थान है वो ऊंचा रखता है। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि जो ज़ुबान का घात है वो तलवार से भी तेज़ होता है, इसलिए जो भी हम बात करें उसे सोच समझ कर करें। इस बुक में लेखक इन्हीं 8-10 नियमों के बारे में बताते हैं जिन्हें फॉलो करके हम अपने बातचीत करने के तरीके में बदलाव ला सकते हैं। पहला नियम कहता है, आलोचना से बचें, इनमें सुधार नहीं होता। एक प्रसिद्ध मनोचिकित्सक हुए जिनका नाम है हैंस सेल्वे। उन्होंने कहा था कि आलोचना से हमारे परिजन, कर्मचारी, नौकर सबका मनोबल टूटता है और जो सुधार हम चाहते हैं वो कभी नहीं आता, क्योंकि सबको आलोचना से डर लगता है, सब तारीफ चाहते हैं। लेखक इसे एग्जाम्पल देते हुए समझाते हैं कि कैसे लिंकन अपने आरंभिक समय में बहुत बड़े आलोचक थे। वो खुलकर अपने विरोधियों पर आक्रमण करते थे, उन्हें समाचार पत्र में छपवाते थे। एक बार तो स्थिति ज़्यादा ही बिगड़ गई। सन 1842 में लिंकन ने जेम्स सील्ड नाम के एक अहंकारी तथा चिड़चिड़े राजनेता पर एक व्यंग्य भेजा, जो कि उस समय के प्रसिद्ध न्यूज़पेपर में प्रकाशित हो गया। सारा शहर सील्ड का मजाक उड़ा रहा था। ऐसे में सील्ड तो क्रोध के मारे आग बबूला हो गया। फिर उसने पता लगा ही लिया कि यह पत्र लिंकन ने लिखा था। सील्ड घोड़े पर सवार होकर लिंकन के समक्ष आते हैं और उन्हें युद्ध का प्रस्ताव देते हैं। लिंकन युद्ध के पक्ष में नहीं थे, लेकिन अपने आत्मसम्मान बचाने के लिए वे हाँ कर देते हैं और वो तलवारबाजी को चुनते हैं। इस युद्ध में दोनों में एक का विनाश निश्चित था। वो तो अंतिम समय में दोनों पक्षों के मित्रों के सहयोग से युद्ध टल गया। दोस्तों, यह जो घटना है वो लिंकन के जीवन की सबसे बड़ी दुखद घटना थी। इसके बाद लिंकन ने अपने लाइफ की डिक्शनरी से आलोचना शब्द को ही हटा दिया और आगे चलकर एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में सामने आए जिन्हें लोगों के दिलों को जीतना अच्छे से आता था और जो दूसरों की आलोचना करने से पहले खुद को उनके प्लेस पे रखकर एक बार सोचते थे, फिर अपना कोई निर्णय लेते थे। तो दोस्तों, आज से अभी से आप किसी की आलोचना मत करिए, बल्कि ये जानने का प्रयास करें कि उनके करने के पीछे के कारण क्या थे, तब शायद आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अपने दूसरे नियम में लेखक बताते हैं कि हमें दूसरों की तारीफ़ करनी चाहिए सच्चे दिल से। इससे लोगों के बीच प्यार व मधुरता बढ़ती है और लोगों की तारीफ़ कर हम सामने वालों से वो करवा सकते हैं जो हम अपने लिए चाहते हैं। लेखक इसे मैरी के एग्जाम्पल से बताते हैं। मैरी एक डिश वॉशर थी जो बहुत ही बदसूरत थी। उसकी आंखें भैंगी थी। लोग उसे मैरी द डिश वॉशर के नाम से जानते थे। जो मैरी है वो लेखक के लिए होटल से खाना लाने का काम करती थी। एक दिन मैरी जब होटल से खाना लेकर लेखक के रूम में पहुंचते हैं तो लेखक कहते हैं कि मैरी, तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर कितना खजाना छिपा हुआ है। यह बात सुनकर मैरी शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि आज तक किसी ने उसकी ऐसी तारीफ़ नहीं की थी। मैरी अपने रूम में आकर लेखक के कहे हुए बातों को बार बार सोचती है और विचार करती है और कहती है कि अगर ये बात सच है तो मैं अपने आप को सुधारूंगी। फिर धीरे धीरे वो अपने बॉडी पे वर्क करना चालू करती है और वो पहले जैसे सुंदर बन जाती है। कुछ समय के बाद उसकी शादी भी हो जाती है। तो देखा आपने, तारीफ़ का जादू जीवन के हर क्षेत्र में चलता है। और तीसरे नियम में लेखक बताते हैं कि कैसे हमें सामने वालों की बातों को महत्व देना सीखना है। दोस्तों, अगर आप सामने वालों से केवल अपने बारे में बात करेंगे, सामने वालों की बात को तरजीह नहीं देंगे, तो 100% चांस है कि आपको ज़्यादा सीरियस नहीं लेगा और कुछ ही समय में वह बोर हो जाएगा और सुनेगा भी तो ध्यान से नहीं। इसलिए ज़रूरी है कि लोगों की बातों को ध्यान से सुनें, उस पर अपना सकारात्मक प्रतिक्रिया दें। उदाहरण के लिए, अगर आपका बेटा चोरी छिपे नशा करता है और ये बात आपको बाहर से पता चलती है, तो आप क्या करेंगे? आप रूम में आके क्या अपने बेटे को डांटेंगे, फटकारेंगे और उन्हें सज़ा देंगे? और आपको लगता है ऐसा करने से वो सुधर जाएगा? नहीं। दूसरा तरीका में आप क्या कर सकते हैं, आप अपने बेटे को इनडायरेक्टली बता सकते हैं कि कैसे नशा करने से हमारे शरीर पे नकारात्मक इफ़ेक्ट होते हैं। अगर वो हमेशा ऐसे ही नशा करता रहा तो शायद वो बास्केटबॉल भी नहीं खेल पाएगा और एथलीट बनने का जो उसका सपना है वो अधूरा ही रह जाएगा।
दोनों में हमारा उद्देश्य एक ही है, लेकिन दोनों में हमारा जो इसका उद्देश्य है वो एक ही है, लेकिन दूसरे नियम में हमारा जो तरीका है वो सही है, क्योंकि इसे हम उसके बातों को महत्व देकर समझा रहे हैं। उसकी खुद की अहमियत को समझ के हम उसको समझाएं तो शायद कोई आसानी से समझ जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप अगर दूसरों को समझाएं तो उसको महत्व देकर समझाएं, शायद जल्दी समझ में आ जाएगा। और अपने चौथे नियम में लेखक मुस्कुराकर अपना बनाने की बात करते हैं। आपको इस बात पर आश्चर्य हुआ होगा कि कैसे मुस्कुराकर हम अपना बनाएं, लेकिन दोस्तों ये बात 100% सही है। अब्राहम लिंकन कहते थे कि अधिकतर लोग उतना ही खुश होते हैं जितना वे चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं। इसलिए आज से अभी से खुश होना शुरू कर दीजिए। जैसे अगर आपको खुश होना है तो आप क्या करेंगे? आपको खुश होना है तो आप नाचेंगे, खुशी से झूमेंगे, गाएंगे, लोगों को नचाएंगे और धीरे धीरे आप फील करेंगे कि आप सच में खुश हो रहे हैं। इसका उपयोग आप डे टू डे लाइफ में भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप दिन में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, उन्हें आप स्माइल दीजिए तो आप देखेंगे कि वो भी आपको प्यारा सा स्माइल देंगे और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके उनके व्यवहार में काफ़ी बदलाव आ गया है, एक सकारात्मक परिवर्तन दिखेगा। अपने 5वें नियम में लेखक कहते हैं, नाम से पुकारें। दोस्तों, आपको लगता होगा कि नाम से क्या होता है, लेकिन सच यही है कि नाम से ही सब कुछ होता है। हमें कैसे पता चलते हैं कि अशोक से लेख अशोक के हैं? क्योंकि उसमें उनका नाम अंकित है। इसमें लेखक एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि नाम का महत्व कितना ज़्यादा है। जैसे लेखक भेड़ बकरी को तबेले में बांधने के लिए कहते हैं बच्चों से। बच्चे इस काम को बिल्कुल नहीं करते। जब लेखक कहते हैं कि अगर वो ये काम कर देंगे तो इनका नाम उनके नाम पे रख दिया जाएगा, तो अपना नाम सुन के सारे बच्चे उस काम को कर देते हैं। तो देखा आपने, नाम का जादू जीवन के हर क्षेत्र में चलता है। छठा नियम है, बहस छोड़ें और लोगों को बोलने दें। अगर आप बहस में अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका है कि उसे टाल दें। हाँ, बहस को टाल दें। इससे कारगर तरीका और नहीं है इससे छुटकारा पाने का। ब्रेन फ्रैंकलिन कहते हैं कि अगर आप बलपूर्वक बहस करके सामने वालों का विरोध करते हैं तो अनेक बार आप जीतने में सफल भी हो जाते हैं, लेकिन यह जीत खोखली होती है, क्योंकि इससे आप सामने वाले आदमी का सद्भाव प्राप्त नहीं कर सकते। पहले पूरी बात को ध्यानपूर्वक सुन लें। अपने विरोधियों को भी बोलने का पूरा अवसर देते हुए उन्हें अपनी पूरी बात कहने दें। उनसे बहस न करें, ना ही विरोध करें, ना ही खुद का बचाव करें। एक बार लिंकन ने नौजवान सैनिक को अपने सहयोगी के साथ बहस में उलझने के कारण बहुत फटकारा था, क्योंकि लिंकन का मानना था कि जो आदमी अपनी क्षमताओं का दोहन करने के लिए सदैव संकल्पवान रहता है, उसके पास बहस में उलझने का टाइम नहीं रहता। इसके अलावा वह अपने व्यक्तित्व मतभेदों में नहीं उलझता और साथ ही वह उन चीज़ों की भी उपेक्षा कर देता है जिस पर उसका पूर्ण अधिकार नहीं है। मिसाल के लिए, अगर कोई कुत्ता आपके रास्ते में आ जाए तो उससे लड़ने के स्थान पर उस कुत्ते का रास्ता ही छोड़ देना चाहिए। यदि कुत्ते ने आपको काट लिया होता तो नुकसान आपका ही होता, भले ही आप कुत्ते को जान से ही मार डालते। इसलिए ज़रूरी है कि आप पहले सुने लोगों की बातों को। अपने 8वें नियम में लेखक बताते हैं, ज़्यादा बोलने से नहीं, सुनने से बात बनती है। हम में से अधिकतर लोगों का स्वभाव होता है कि जब भी हम किसी से कोई बात मनवाना चाहते हैं तो हम बहुत बोलते हैं, लेकिन इनके स्थान पर हमें सामने वालों को अधिक बोलने का अवसर देना चाहिए। उन्हें अपने कारोबार या अपनी समस्याओं के बारे में आपसे अधिक ज्ञान है, इसलिए हमें तो बस प्रश्न पूछते रहना चाहिए। यदि आप सामने वालों से सहमत नहीं होते तो आपका मन करता है कि उसकी बात को बीच में ही काट दें, लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं है। यह बहुत भयानक स्वभाव है। उनके मस्तिष्क में बहुत सारे विचार एक साथ घूम रहे होते हैं, इसलिए वे उस समय आपकी बात पर ध्यान नहीं देंगे। इसलिए इसी में सबकी भलाई है कि आप सामने वालों को धैर्यपूर्वक सुनें, उन्हें अपने विचारों को पूर्णतः अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करें और विनम्र बने। लगभग 2500 साल पहले ही लाओत्सो जो कि एक चीनी दार्शनिक थे, उन्होंने कह दिया था कि
समुद्र तथा नदियाँ सैकड़ों पहाड़ी झरनों का पानी इसलिए ग्रहण करती हैं क्योंकि वो सदा अपने को उनसे नीचा रखती हैं। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप विनम्र बनिए, लोगों की बातों को सुनने में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाएं बोलने से। और 9वें नियम में कहते हैं, नाटकीयता की व्यावहारिकता को समझें। दोस्तों, आपने टेलीविज़न में देखा होगा कि कैसे किसी चीज़ का ऐड करने के लिए उसको कितने नाटकीयता से पेश करते हैं। इसे शोमैनशिप कहा जाता है। जैसे एक घड़ी डिटर्जेंट का आता है जिसमें बोला जाता है पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। उसके ऐड में ये दिखाया जाता है कि एक गंदा सा कपड़ा रहता है जिसको घड़ी डिटर्जेंट से साफ़ करने के बाद वो एकदम चमकने लगता है, और जो दूसरा डिटर्जेंट पाउडर है वो काम नहीं करता जो घड़ी ने किया। मतलब घड़ी को दूसरों से श्रेष्ठ दिखाने का प्रयास किया जा रहा है और लोग ऐसे खुश होते हैं मानो वो सच में हो गया। तो हमें एक पूरा माहौल बना के देते हैं कि आप उनसे सच में खरीदें। बस हमें अपनी लाइफ में भी यही करना है। अगर आप किसी को कुछ समझाना चाहते हैं तो पूरे नाटकीयता से उसे पेश करें, वो ज़रूर समझेगा। याद रखें, खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि आप क्या हो या आपके पास क्या है, यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं। इसलिए किसी भी चीज़ को प्रदर्शित करना है तो पूरी नाटकीयता की व्यावहारिकता को समझ लें। और 10वें नियम में लेखक कहते हैं, गलतियां निकालने से पहले अच्छाइयाँ गिनाइए। पहले खुद से पूछिए कि सबसे बुरा क्या हो सकता है, फिर उसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहिए और उनके बाद उस बुरे काम को कम बुरा करने के लिए प्रयास करें। वो कहते हैं ना कि दाढ़ी बनाने से पहले नाई भी साबुन मलता है। इसीलिए अगर आप किसी को सुधारना चाहते हैं, उनकी गलती से आपको प्रॉब्लम हो रही है तो उनके पहले अच्छे काम को गिनाइए। उसके बाद अगर आप उनकी आलोचना भी करेंगे तो वो उसको आसानी से निगल सकेंगे। जैसे आपका कोई कर्मचारी आज बहुत काम नहीं किया है, आपका कोई कर्मचारी है जिसने आज बहुत बड़ी गलती कर दी है और उसको डर है कि कहीं आप उसको नौकरी से ना निकाल दें। अचानक से आपके कर्मचारी आपके सामने पहुंचते हैं तो आप उनको समझाते हो कि आपने इससे पहले बहुत अच्छा काम किया है, आज थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, आगे से और अच्छे से काम करिए, सुधार आ जाएगा। तो शायद कर्मचारी को अच्छा भी लगेगा क्योंकि आप उसको समझा भी ऐसे रहे हैं ताकि समझ भी जाए और बात भी बन जाए। इसलिए ज़रूरी है कि पहले गलतियां निकालने से पहले उसके हम अच्छाइयाँ को गिनाएं। इसे आप डे टू डे लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।